हेलो भाइयों एवं बहनों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि संसद क्या है, यानी कि पार्लियामेंट किसे कहते हैं और पार्लियामेंट की जननी कौन सी है और पार्लियामेंट जो हमारा शब्द है यानी कि संसद जो हमारा शब्द है यह कहाँ से लिया गया था और संसद शब्द की जननी कौन सा देश है। इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें संसद की, तो संसद जो हमारा है इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, पार्ले जी नहीं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट। ठीक है। संसद शब्द जो लिया गया है यह फ्रेंच भाषा के फ्रांस शब्द यानी कि फ्रांस देश के फ्रेंच भाषा से लिया गया है। संसद शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अगर शब्द की उत्पत्ति पूछेगा तो फ्रेंच भाषा के यानी कि फ्रांस के फ्रेंच भाषा से संसद शब्द की उत्पत्ति हुई है। लेकिन अगर पूछेगा कि भारतीय संसद यानी कि संसद की जननी कौन सा है, तो संसद की जननी हमारा हो जाएगा कौन सा, ब्रिटेन, जिसको हम कहते हैं इंग्लैंड। ठीक है। संसद की जननी इंग्लैंड एंड संसद का जो शब्द है यह कहाँ से लिया गया हम लोगों का, तो फ्रांस यानी कि फ्रांस के फ्रेंच भाषा से लिया गया है। अब बात करें कि संसद के कितने अंग हैं। अगर अंग पूछेगा यानी कि पार्ट पूछेगा तो इसके 3 गो अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इसके 3 गो अंग हैं। लेकिन अगर बाय द वे सदन पूछ दिया कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो सदन केवल 2 गो हैं लेकिन अंग 3 गो हैं। अगर अंग में पूछेगा तो उसमें राष्ट्रपति एक एक्स्ट्रा हो जाएंगे, लेकिन अगर सदन पूछेगा तो लोकसभा और राज्यसभा ही केवल होंगे। अब देखिए, संसद जो हमारा है यानी कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का पूरा वर्णन किया गया है कि संसद क्या है, कैसे कैसे आगे नहीं वगैरह वगैरह। पूरा संसद का एक्सप्लेनेशन किया गया है किसमें, यानी कि अनुच्छेद 79 में। और राज्यसभा का किया गया है अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का किया गया है अनुच्छेद 81 में। संसद में शब्द की अनुच्छेद में किस में, 79, राज्यसभा की 80 एंड लोकसभा की 81 में किया गया है। देखिए, संसद जब मान लीजिए कोई विधेयक जब पारित होता है, हमारे देश की संप्रभुता ना इसी के पास है, संसद के पास। अगर संसद में कोई नियम या फिर कोई विधेयक पारित अगर हो गया, अगर कोई भी बाहरी देश दबाव डालेगा कि ये विधेयक पारित नहीं होगा या फिर ऐसे इसको बंद कीजिए, तो यह बंद नहीं होगा। हाँ, संसद में बैठने से पहले कोई देश दबाव डालेगा तो उसको रोका जा सकता है। लेकिन अगर कोई भी विधेयक संसद में बैठने के बाद जो वहाँ के लोग हैं वो आपस में कुछ मतलब मत करके पूरा एक विधेयक पारित कर दिए, तो अगर उसको कोई बाहरी देश, अमेरिका हुआ, जापान, पाकिस्तान, कोई भी हुआ, अगर दबाव डालेगा ना तो वह विधेयक पारित मतलब वह बंद ही नहीं होगा ना, वो पारित हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, संसद में ना लोकसभा और राज्यसभा यानी कि इन दोनों सदन यानी कि इन दोनों सभाओं की मीटिंग क्या होती है। संसद में एक रूम है जिसको कहते हैं सेंट्रल हॉल। सेंट्रल हॉल यानी कि इन दोनों के बीच में है। हमारा संविधान ना सेंट्रल हॉल में ही बैठ कर लिखा गया था, यानी कि संसद के बीच में बैठ करके लिखा गया था। ठीक है। अब देखिए, संसद को बनवाने का काम दिया गया था लॉर्ड इरविन को। संसद को बनवाने का काम दिया गया था लॉर्ड इरविन को, और लॉर्ड इरविन ने 2 व्यक्ति को बोला। पहले व्यक्ति है लुटिमन और दूसरे व्यक्ति है बेकर। लुटिमन और बेकर, लुटिमन सीनियर थे और बेकर क्या थे, जूनियर थे। और इन दोनों के ऊपर कौन था, लॉर्ड इरविन। हमारा संसद जो है वह 1921 में शुरू हुआ और 1927 में क्या हुआ, रेडी हो गया। यानी कि 1921 में शुरू हुआ था जबकि 27 में क्या हुआ, हमारा शुरू हो गया था। ठीक है। अब देखिए, यानी कि लोकसभा को ना यानी कि इंग्लैंड के लोग बोलते हैं क्या, हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन कहाँ के लोग बोलते हैं पार्लियामेंट को, तो इंग्लैंड यानी कि यूके के लोग बोलते हैं। ठीक है। लेकिन अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो ये बोलते हैं कहाँ के लोग, अमेरिका के लोग बोलते हैं। यानी कि अमेरिका के लोग लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि रिप्रेजेंटेटिव, जबकि यूके के लोग बोलते हैं लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है। अब देखिए, राज्यसभा को बोलते हैं यूके के लोग हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड कहाँ के लोग बोलते हैं राज्यसभा को, तो यूके के लोग बोलते हैं। जबकि हाउस यानी कि सेनेट कहाँ के लोग बोलते हैं राज्यसभा को, तो यूएस के लोग बोलते हैं। अगर बात करें लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष की, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं गणेश वासुदेव मालवंकर। गणेश वासुदेव मालवंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं।
सो आई होप वीडियो आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।